हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इज वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IUCN के नाम से जानते हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने एक ज्वाइंट रिपोर्ट पब्लिश करके ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसर्न को रेज किया है। अपने ज्वाइंट रिपोर्ट में इन लोगों ने कहा है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। तो इस वीडियो में हम ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में ऐड करने की बात क्यों की जा रही है। तो एक एक करके शुरू करते हैं और सबसे पहले जरा इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, आप मैप में यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड है। बेसिकली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड प्रोविंस है, उसी के अराउंड पूरा का पूरा ये ग्रेट बैरियर रीफ सिचुएटेड है। तो अब बात आती है कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। जरा इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये कम्प्लीटली कोरल से बना हुआ है। कोरल क्या होते हैं? कोरल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिलियंस ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। बेसिकली उन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। और ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और टिनी होते हैं, बट जो बेस होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। बेसिकली ये लाइमस्टोन से बना होता है, जिसके कारण ये बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही हार्ड लगते हैं और ये कलेक्टिवली कोरल रीफ का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो इसी को हम पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जान रहे हैं। और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लास हो जाएगी, उसे अलग से डिस्कस करेंगे कभी आपके साथ। अब जरा हम ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को बात करें तो इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली इसके विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर 2900 इंडिविजुअल रीफ ऑलरेडी सिचुएटेड हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक इकोलॉजिकल सिस्टम को यहाँ पर ये क्रिएट कर रहा है। अगर इसके बात करें लेंथ की, तो इसका लेंथ देखिए छोटा लग रहा है देखने में, बट इसका लेंथ अप्रोक्स 2300 किलोमीटर है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। और ये पूरा का पूरा जो एरिया कवर करता है ये है 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। देखने में बहुत ही मैप में छोटा लग रहा है भले ही। अगर इसके विषय में और डिटेल में बात करें तो इसे 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्लियर कर दिया गया था। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के फैक्ट भी बनते हैं। तो 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। बेसिकली इसे वन ऑफ द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज इसे लार्जेस्ट कार्बन सिंक भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर 9000 से ज़्यादा स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े इकोलॉजिकल एरिया को ये क्रिएट करता है। तो ये तो बात होगी जरा ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों की। अब जरा समझते हैं कि IUCN वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने जो अपने ज्वाइंट रिपोर्ट जारी किया है उसमें क्या कहा गया है। देखिए, अगर बात करें ज्वाइंट रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है बेसिकली कि भाई जो ये पिक्चर है वो पूरी तरह से ब्लीक है। मीन्स जो यहाँ का आप सिचुएशन देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है। इसलिए इसे जो करंट सिचुएशन को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए, ऐसा फाइनली अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है। अगर मान लीजिए कि किसी भी जो साइट है अगर उसे इन डेंजर की लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है तो क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर किसी भी जो साइट है उन्हें अगर इन डेंजर की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है तो बेसिकली अगर यूनेस्को के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट को ऐसे बनाया गया है कि अगर किसी साइट को उसमें ऐड कर दिया जाए तो जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जितने भी थ्रेट है उन्हें पता चल जाते हैं, और साथ ही साथ इमीडिएट तरीके से एक असिस्टेंस एलोकेट कर दिया जाता है। मीन्स उसके लिए कंजर्वेशन के लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट कर दिया जाता है। तो आप समझिए कि ऐसे सिचुएशन में अगर ग्रेट बैरियर रीफ को इसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसके कंजर्वेशन के लिए स्पेशल फंड वगैरह एलोकेट हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे प्रिजर्व किया जा सकेगा। बट बात क्या होती है कि बहुत सारे नेशन ऐसे भी होते हैं जो इस तरह के जो स्टेप होते हैं बहुत ही उसे वेलकम करते हैं, बट कुछ नेशन ऐसे होते हैं जो इस तरह के स्टेप्स को पूरी तरह से प्रोटेस्ट करते हैं। इसके पीछे के अगर कारण को समझें तो बेसिकली ऐसा क्या है, अगर ऑस्ट्रेलिया कंटेक्स्ट में हम समझें तो ऑस्ट्रेलिया भी इस जो पूरा का पूरा प्रोसेस है लिस्ट में शामिल करने की बात को पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि भाई अगर इस तरह की लिस्ट में उसे शामिल कर लिया जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज जाएगा कि आपके यहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप उसे पूरी तरह से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं चाह रहा है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। तो ये थोड़ा ब्रीफ में बातें हो गई। अब जरा हम समझते हैं कि आखिर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डेंजर सिचुएशन में क्यों कहा जा रहा है, कि डेंजर क्यों है। जरा इसका इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो ये
पूरा का पूरा जितने भी सिस्टम है वहाँ पर, जितने भी उनके पास साइंटिफिक अप्रोच हैं, जितने भी सस्टेनेबल प्रोसेस हैं, उसकी कोशिश के बावजूद भी ग्रेट बैरियर रीफ में जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहे हैं उसके कारण वहाँ पर एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। मीन्स ऑस्ट्रेलिया की जितने भी कोशिशें हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर एक फ्रिक्वेंट ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो रीफ हैं वो पूरी तरह से खत्म होते चले जा रहे हैं। मीन्स आने वाले दिनों में हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं इतना बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है वो खत्म भी हो सकता है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ये साइट है उसे इंडेंजर की लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। बेसिकली क्या है, कहा इस रिपोर्ट में कहा गया पूरी तरह से कि जो क्वींसलैंड का ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर जितने भी पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं उसके कारण ग्रेट बैरियर रीफ को बहुत ज़्यादा, कोरल रीफ जो है उसे बहुत ज़्यादा डेंजर का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि बेसिकली होता क्या है, इनके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए होता है, मीन्स उन्हें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता है, बहुत कम टेम्परेचर भी नहीं चाहिए होता है। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये पूरी तरह से कोरल पॉलिप से बने होते हैं, तो ये छोटे छोटे जो टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाए या फिर यहाँ की जो वाटर क्वालिटी है वो पूरी तरह से मान लीजिए कि सैलिनिटी हो जाए, डिग्रेडेड हो जाए, तब भी यहाँ पे कोरल रीफ को पूरी तरह से डिग्रेड हो सकते हैं, मीन्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसीलिए पूरा का पूरे वर्ल्ड हेरिटेज के इंडेंजर की लिस्ट में से शामिल करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर की लिस्ट में से शामिल कर दिया जाता है तो इसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।